अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज एक दफ़ा फिर नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। और यहाँ पे आज ही वॉशिंग डे था, तो मैं जो हूँ ना वो ये चादरें थी कुछ जो है वो मैं सोचा वॉश कर लेती हूँ। और अच्छा आज जो है ना वो बस बैठे बैठे ही मुझे ख्याल आया कि मुझे ये वॉश कर लेनी चाहिए। अच्छा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरे पास हायर की, पर इस बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो है ना वो कपड़े जो है ना वो सही वॉश नहीं करती। और अब जब कि मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे भी समटाइम्स ऐसा ही लगता है कि ये उस तरह से, क्योंकि मैं जब यूके में थी ना तो मैंने जो है ना वो जो फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े वॉश किए हुए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो टॉप लोड है ना ये ऑटोमेटिक का जो है ना वो नहीं है इसमें हिसाब किताब, इसमें टॉप और फ्रंट लोड है। तो ये जो फ्रंट लोड वाली जो होती है ना वो बहुत अच्छे से वॉश करती हैं। जैसे कि ये टॉप लोड है और टॉप लोड बेशक हायर की हो या डॉलेंस की हो, जिस मर्ज़ी ब्रांड की हो, ये जो है ना वो उस तरह से अच्छे तरीके से स्टेन को ना नहीं साफ़ करती जिस तरह के बाकी मशीनें जैसे मैनुअल मशीन करती है या फ्रंट लोड करती है। खैर मैंने जो है ना वो इस मशीन के लिए सर्फ़ भी जो है ना वो स्पेशल जो है वो सर्फ़ एक्सेल का यूज़ करती हूँ। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो मैटिक वाला यूज़ करती हूँ जिसके ऊपर लिखा हो, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन के लिए जो हो स्पेशल सर्फ वो यूज़ करती हूँ। बट स्टिल ये उस तरह से वर्क नहीं करती है। चाहे मैं पहले बहुत सारा, मुझे तो नहीं आइडिया था ना, मैंने जब ये मशीन ली थी तो मैं तो मैनुअल मशीन लेने की थी, बट माई हस्बैंड फोर्स्ड मी के आप जो है ना वो ये वाली लो। तो अब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है। वैसे तो यूजुअली मेरे कपड़े गंदे नहीं होते, लाइक मैं बस मतलब डेली कपड़े चेंज करती हूँ तो मुझे इस तरह से नहीं है। लेकिन सम टाइम जब मैं कोई ऐसी चीज़ वॉश करूँ जिसके ऊपर ज़्यादा कोई स्टेन वगैरह लगे हो ना, तो फिर मुझे फ़ील होता है कि अगर चलो मैं तो अकेली हूँ तो मेरे कपड़े भी इतने गंदे नहीं होते, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको। पर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या जिनके घर में मर्द वगैरह कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हों, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप टॉप लोड मशीन लें। अगर आप बाय कर सकते हैं तो मतलब ऑटोमेटिक मशीन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमेशा फ्रंट लोड ही लें। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, बहुत से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, और बहुत सारे जो है ना बहुत सारी जो औरतें हैं वो इसके हक़ में बोलती हैं। बट ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा मैं जो हूँ ना वो जब मैंने ये चादर वगैरह वॉश करनी थी तो पता नहीं क्यों उस दिन ऐसे ही ना मेरी टिकटॉक पे बस ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड ना ऐसे ही यही टॉप लोड से रिलेटेड इतनी वीडियोस आ रही थी कि टब क्लीन करें टब क्लीन करें। तो मैंने जब से ली है, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ली थी, तो तब से लेके अब तक मैंने इसका टब क्लीन नहीं किया था। खैर वो वीडियोस देखने के बाद मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि मैं टब क्लीन करती हूँ। यकीन करें मुझे आइडिया नहीं था कि हायर की जो मशीन है वो किस तरह कितने टाइम में टब क्लीन करती है। अच्छा मैंने इसको जो है ना अभी ये चादर वगैरह वॉश करने के बाद ना टब क्लीन पे लगा दिया और मशीन ने जी भरा पानी, फुल टब पानी से भर गया और फिर वो स्टॉप हो गई। और मुझे बाद में पता चला जी कि ये मशीन जो है ना वो तकरीबन 12 से 13 घंटे में टब क्लीन करती है। और जी मैंने फिर वीडियो सर्च करना शुरू की कि मशीन अब आगे क्यों नहीं चल रही। कभी उस पर CH लिखवा आ रहा था, कभी H9 H6 इस तरह से कुछ ना लिखवा आ रहा था। 5-6 घंटे गुजर गए इसी तरह करते करते। और जब मैं वीडियोस जो है ना वो सर्च करूँ, अभी है जब मैं चाय पी रही थी ना तो कॉफ़ी सॉरी मैंने पी थी, तो मैंने मशीन जो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसकी सिचुएशन वो किस तरह रुकी हुई थी। तो है मैंने फिर वीडियो सर्च करना शुरू किया और जब मैंने पढ़ा कि लोगों ने लिखा हुआ है कि 12-13 घंटे लेते, तो मैं तो हुई कि 12-13 घंटे मशीन ऑन रहेगी, बिजली सारी आज ही खर्च हो जाएगी। तो फिर जो है ना वो किसी ने लिखा हुआ जी कि जो है वो मशीन जो है ना वो उतने जब चलती है तो तब जो है ना वो बिजली लेती है, वैसे नहीं लेती। और मैं इतनी पागल है, ज़ाहिर सी बात है अगर मशीन ऑन है तो इट मीन्स कि वो चल रही है, ठीक है, बेशक वो रुकी हुई है, बट अगर कोई चीज़ स्विच ऑन हो चुकी है तो इसका मतलब है वो बिजली ले रही है। वो तो अपने प्रोसेस में है ना कि उसने पानी भर लिया टैप में और वो रुक गई है। जब 6 से 7 घंटे हुए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बंद कर दें इसको, सारी बिजली आज ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे खुद बड़ी टेंशन, और इस तरह से मशीन जो है ना वो रुक गई थी। और तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद जो है ना मैंने फिर बड़ी मुश्किल से इसका सारा ये पानी बाहर निकाला, फिर ऊपर से पानी डाल डाल के इसको मैंने जो है ना वो धोया, क्योंकि अगर इसका पूरा प्रोसेस चलता तो वो तकरीबन 13 घंटे लगने थे। तो फिर जब नेक्स्ट डे मैंने बिजली की यूनिट्स चेक की
तो नॉर्मली अगर मैं एसी भी यूज़ करूँ सारा कुछ, तो मेरी 10 यूनिटें डेली की जो है वो यूज़ होती हैं, और उस दिन 12 यूनिटें जो है ना वो लग चुकी थी। और मैंने कहा कि बगैर एसी के मेरी इतनी यूनिट्स कैसे चल सकती हैं। सो आई वाज बिट शॉक। तो फिर मैंने बोला कि ये बिल्कुल फ़जूल काम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और डॉलर्स की मैंने सुना है कि 15 से 20 मिनट में जो है ना वो कर लेती है, क्या उसको बोलते हैं, टब क्लीन करती है। बट हायर की जी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये तो आप जो है ना कभी रात को इसको टब क्लीन पे लगा के ना सो जाएं। और गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बिजली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। खैर अब बस करते हैं मशीन से रिलेटेड बातों को। अच्छा अब जी मैं यहाँ पे खाने के लिए मैंने आज बनाया था चिकन, और ये डाइट वाला ही जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मुझे ख्याल आया कि मैं इसे बना लेती हूँ, तो मैंने बना लिया। उसके अलावा मैं साथ में बनाऊँगी रोटी। और ये जो है ना वो लास्ट वीक के क्लिप्स हैं, उसके बाद से मैंने 1 वीक हो गया तकरीबन रोटी छोड़ी हुई है, मैं डाइट कर रही हूँ। और मेरा जो है ना वो वेट जो है वो अब 91 हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चेक किया था तकरीबन 2 से 3 दिन पहले। तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक चेक करूँगी, तो फिर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस जी यहाँ पे अब जो है मेरी बन रही थी रोटी। अच्छा गाइस आप लोग जो है ना वो वीडियोस को जो है ना वो उस तरह से प्यार नहीं दिखा रहे, फिर मुझे जो होता है ना मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मुझे वीडियोस अपलोड नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं जो हूँ ना वो फिर रुक जाती हूँ। ये वाले क्लिप्स भी मेरे पास पड़े हुए थे, बट मैं जो हूँ ना वो वॉइस ओवर नहीं कर रही थी बस इसी वजह से, क्योंकि व्यूज़ इतने डाउन चले जाते हैं तो फिर दिल नहीं करता बंदे का इतनी मेहनत करने का। और गर्मी में आपको पता है कि बंदा बोलता है जल्दी जल्दी सारे काम कर ले। गर्मी में अगर आपने व्लॉग शूट करना है तो बड़ी हिम्मत चाहिए आपको, क्योंकि वो काम जो आपका 2 मिनट में हो सकता है व्लॉग के चक्कर में वो 10 मिनट ले लेता है, 15 मिनट ले लेता है, क्योंकि पहले आपको कैमरा सेट करना पड़ता है, देन आपको पूरा ध्यान से सारा कुछ करना पड़ता है कि कहीं कुछ जो है ना वो गलत सलत नज़र ना आ जाए। खैर अब यहाँ पे मैंने अपनी रोटी डाल दी थी, और रोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी थी। और उसके बाद से मैंने आटा ही नहीं गूँधा। मैंने बोला जब आटा ही नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं जो हूँ ना वो रोटी नहीं बनाऊँगी। मुझे पहले 2 दिन बड़े अच्छे गुज़रे मेरे, फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउन फील होना शुरू हुआ। पर मुझे लगता है 2 वीक लगेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह पूरी तरह से ना इस रूटीन की आदी हो जाऊँगी, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात इतना ज़्यादा वेट हो गया, अब उसको कम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि बहुत इस पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, बट हर दफ़ा मैं जो हूँ ना वो फिर छोड़ देती हूँ। तो इस दफ़ा मुझे उम्मीद है और ना होप के, और आई प्रे कि अल्लाह करे मैं इस दफ़ा जो ना वो ये काम कर ही लूँ, मेरा वेट कुछ कम हो जाए इंशाल्लाह। और बस ये अब ये मेरी डिनर की प्लेट रेडी है। सैलेड से हाफ़ प्लेट भर ली है चिकन और सैलेड से, और रोटी की सूरत में है जी काब्स। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा यार। जल्दी इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।